यूरोपीय देशों के सामने बड़ी परेशानी थी। अगर सैन्य मदद यूक्रेन की करते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। प्रतिबंधों से चलिए काम चला जाए, ऐसा सोचा और शायद ऐसा करने पर पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा रूस झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने और कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महाशक्तियों से टकराने में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव आ गया। सत्ताईस फरवरी को रूसी सेना ने खार्किव पर भीषण बमबारी की। यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव ही से यूक्रेन की 25% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती थी। पर खार्किव तो जैसे रूसी आक्रोश को झेलकर धुआं होने लगा। खार्किव पर लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही थी। इधर युद्ध और बातचीत साथ साथ चल रहे थे। 28 फरवरी को बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत हुई, जो बेनतीजा निकली। यूक्रेन दावा करता रहा कि खार्किव में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई, चर्निहिव में भी आम नागरिक मारे गए, लेकिन रूस ने दावा किया कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने फिर दावा किया कि कीव अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। Військові, нацгвардійці, Нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбовці, громадяни. Тримайтеся, всіх переможемо. Слава Україні! इसी बीच जंग की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु डेटरेंस फौज को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए। जंग की जैसे पूरी सूरत ही बदल गई। 1 मार्च को कीव के बाहर रूसी फौजों का 40 मील लंबा काफिला सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया। उसी दिन रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की एक सरकारी इमारत में जबरदस्त विस्फोट किया। रूसी हमले में यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र नवीन की उसी रोज मृत्यु हुई। उसी रोज कीव में रूस ने यूक्रेन के एक टीवी टावर पर भी हमला किया। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिविलियन इलाकों में धमाके हो रहे हैं, क्या रूस नागरिक इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ये वो टीवी टावर है जहां पर वो टकराती हुई मिसाइल सबने देखी थी तस्वीरों में, और अब देखिए उसका मलबा कहां तक आकर गिरा है। ऊपर ये मजबूत टीवी टावर है, तो इसीलिए आपको उसमें एक जगह तो दिख जाएगा जहां पर आक्रमण हुआ है, इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे सड़क के दोनों ओर देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसका उस धमाके का असर कहां कहां तक हुआ। एक छोर और दूसरी छोर सड़क की, दूसरी छोर में आप पूरी तरीके से जली हुई इन पूरी झाड़ियों को भी देख सकते हैं। Everybody is on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. It's bomb just. It's very close. It's very close. And the bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. 2 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने रूस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें रूस से पूरी तरह यूक्रेन से पीछे हटने की मांग रखी गई। भारत और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इधर रूस ने ब्लैक सी पर स्थित यूक्रेन के बंदरगाह खेरसन पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया और शहर पर कब्जे का दावा किया। इसी दिन रूस ने 5 लाख आबादी वाले शहर मारियोपोल को चारों तरफ से घेरकर
भारी बमबारी कर दी। यूएनएचसीआर के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 फरवरी से 2 मार्च तक 227 यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो गई और 525 घायल हुए। 4 मार्च को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। यूक्रेन ने दावा किया कि बीती रात करीब 2:30 बजे रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला किया था। यूक्रेन के अनुसार रूसी मिसाइल ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट के 6 रिएक्टर्स के पास जाकर गिरे थे। हमले के बाद अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट पर कर दिया।